إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महतरम नाज़रीन और सामीन, आज हम बात करेंगे जन्नात की शक्लों के बारे में कि जन्नात की कितनी शक्लें और मशहूर कितनी है और अक्सर किन शक्लों में ज़ाहिर हो जाते हैं, और इस बारे में भी बात करेंगे जो हमारे यहाँ आम है कश्मीर में कि जन्नात जब हाज़िर होता है उसे कसम ली जाती है। कभी कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान की अंगूठी की कसम या उसके अंगूठी की नगीने की कसम, तो ये बेबुनियाद बात है, इसकी कोई असल नहीं है। इसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले जन्नात की कितनी शक्लें हैं इस बारे में बात करेंगे। और हमारे कश्मीर में भी ये आम है कि कहा जाता है जब जन्नात हाज़िर होता है उसको कहा जाता है कश्मीरी में कि हज़रत सुलेमान से क्रिया को कसम छी वहीं इसने दोबार की, हालांकि इसकी कोई असल नहीं है। असल बात जो है वो हम आप हजरात को बतला देंगे, ये सिर्फ मनगढ़ंत बात है। अब जन्नात की शक्लें क्या है हदीस मुबारक से जान लेते हैं। सबसे पहले जन्नात सांप की शक्ल इख्तियार करते हैं या जन्नात कुत्ते की शक्ल इख्तियार करते हैं, और जन्नात कभी इंसान की शक्ल में भी ज़ाहिर हो जाते हैं। सबसे पहले जन्नात सांप की शक्ल में होते हैं। इसके बारे में हज़रत अबू सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना मनव्वरा में कुछ जन्नात मुसलमान हो गए हैं, लिहाजा तुम अगर घर में कोई सांप देखो तो उससे 3 बार मना करो, अगर फिर भी ज़ाहिर हो तो उसे मार डालो। इसके बारे में भी बात कर लेंगे। पहले दूसरी शक्ल जान लेते हैं। जन्नात कुत्ते की शक्ल में होते हैं अक्सर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से फरमाया कि नमाजी के सामने से काला कुत्ता गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट जाती है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुर्ख और सफ़ेद कुत्ते के गुजरने से तो नहीं टूटती, फिर सिर्फ काले का ऐसा कौन सा जुर्म है कि उसके गुजरने से नमाज टूटे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला कुत्ता शैतान होता है, यानी जन्नात में से शयातीन जन्नात काले कुत्ते के रूप में आकर नमाजी के आगे से जानबूझकर गुजरते हैं ताकि उसकी नमाज ख़राब हो। हर काला कुत्ता शैतान होता है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम हर किसी काले कुत्ते को शैतान समझ लें। नहीं, शैतान या जन्नात ये रूप इख्तियार कर लेते हैं। और तीसरी किस्म जो जन्नात की शक्ल है वो इंसान की शक्ल में आते हैं। इसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जंग बदर के रोज़ शैतान सुराका बिन मालिक के शक्ल में ज़ाहिर हुए थे। ये बहुत मशहूर वाक़या है, इसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। और ये जो कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान की अंगूठी वगैरह की कसम, तो इसकी कोई असल हकीकत नहीं है। असल हकीकत तो यह है कि जब तूफ़ान नूह आया, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे तूफ़ान आया, उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती जो बनाई थी, बड़ी सी कश्ती थी, और क्योंकि अब दुनिया तबाह होने वाली थी और इसलिए हज़रत नूह को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद उन्हीं की नस्ल से दुनिया फिर से आबाद हो गई थी। असल में उन्होंने सब जोड़े जोड़े उठाए थे उस कश्ती में, चाहे सांप, कुत्ता, बिल्ली, जिन, इंसान, हर में से जोड़े उठाए थे ताकि दुनिया की नस्ल आगे चल सके। अब जहाँ कुत्ता हो वहाँ बिल्ली तो रह नहीं सकती, जहाँ इंसान हो वो जन्नात सरकशी से रह नहीं सकता, चूहा हो, बिल्ली हो, ये एक साथ हो और वहाँ कोई सरकशी ना हो, ऐसा हो भी नहीं सकता। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे वादा लिया कि तुम वादा करो कि तुम एक दूसरे को तंग नहीं करोगे, एक दूसरे को नहीं सताओगे। तो उन्होंने वादा किया, तो इस वजह से जो शरारतें होने वाली थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने वादा कर लिया। इसलिए अब कोई जन्नात हाज़िर हो जाता है तो उससे इसके बरकस यही कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि हज़रत सुलेमान की अंगूठी वगैरह की कसम, बल्कि हमें ऐसा कहना चाहिए कि वादा करो और अपने इल्म की वजह से उसे बता देना चाहिए, नसीहत कर देनी चाहिए। लिहाजा इसके बरकस हमें यही कहना चाहिए, तुम वो वादा याद करो जो तुम्हारे अबू अजदाद ने, तुम्हारे बड़ों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से किया था, इसलिए दोबारा मत आ जाना। तो ये सही बात है, ना कि वो वाली बात। और इसलिए जब घर में सांप वगैरह देखेंगे तो उससे भी यही कह सकते हैं कि तुम वो वादा याद करो जो तुम्हारे बड़ों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से किया था। 3 दिन कह सकते हैं, और 3 बार जब वो मना करने के बाद दोबारा ज़ाहिर हो तो समझ लेना चाहिए कि ये जन्नात या कोई और चीज़ नहीं है बल्कि सांप है, तो उसे मार डालना चाहिए।
अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए। आमीन।